तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऑलवीर उस सुपर एलियन लेवन से बचते हुए घाट के नीचे से उतर रहे रहते हैं। अभी क्वीन वीर को एक आइडिया देती है और उसके बाद क्वीन उस सुपर एलियन हॉर्स के पास जाने लगती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्वीन अभी पिलर माउंटेन के नीचे भाग रही होती है। सुपर एलियन हॉर्स क्वीन का पीछा कर रहा होता है और वीर उस सुपर एलियन हॉर्स के पीछे भाग रहा होता है। क्वीन अपने हेवनली गो का इस्तेमाल करते हुए सुपर एलियन हॉर्स के हमले से बचती जा रही होती है। तुरंत बाद जैसे ही वीर उस हॉर्स को देखता है, ये पहचान जाता है कि अभी वो सुपर एलियन हॉर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है। वो अभी क्वीन के ऊपर एक खतरनाक हमले करने जा रहा है। उसके बाद वो सुपर एलियन हॉर्स क्वीन के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और इससे पहले कि क्वीन कोई नई स्ट्रेटेजी सोच पाती, फिर कूदता हुआ उस लेट क्राउड डॉन्की के सामने आ जाता है। उसके बाद वीर अपने सुपर डेविल्सोर पिकॉक क्रॉसबो को बुलाता है, एक जेट क्लास बोट निकालकर उस पर लोड कर देता है। उसके बाद वीर बहुत तेजी से तीन जेट क्लास बोट को हॉर्स के ऊपर फायर कर देता है। तुरंत ही वीर के तीनों बोट जाकर उस हॉर्स के ऊपर अलग अलग जगह पर अटैक कर देते हैं। वीर अपने अटैक का असर देखने के लिए उधर रुकता नहीं है और वीर तुरंत ही घूमता है और नीचे की तरफ भागना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वीर के तीनों बोट्स उस रेड कलर हॉर्स को रखते हैं, वो सुपर एलियन हॉर्स डर के कारण चिल्लाने लगता है। के बाद वो सुपर एलियन हॉर्स अपने टारगेट को चेंज करता हुआ वीर के पीछे भागने लगता है। इसे वीर पलट कर देखता है कि वो रेड कलर का हॉर्स उसका पीछा कर रहा है। फिर उस हॉर्स के बॉडी पर नजर रखता है। अभी वीर कहता है सुपर एलियन की बॉडी वाकई में ज्यादा स्ट्रांग है। इतने पावरफुल अटैक के बाद भी सुपर एलियन की बॉडी से खून नहीं निकल रहा है। और दूसरी तरफ क्वीन उस सुपर एलियन हॉर्स से बहुत ज्यादा दूर जा चुकी होती है। उसके बाद क्वीन उधर रुककर उस सुपर एलियन हॉर्स की ओर चिल्लाने लगती है। जैसे ही वो सुपर एलियन क्वीन की आवाज सुनता है, वो क्वीन की तरफ देखते हुए अपने नाकों से बाहर की तरफ हवा छोड़कर उसके बाद वो हॉर्स क्वीन का पीछा फिर से करने लग जाता है। अभी वीर भागता हुआ क्वीन से कहता है, हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है। अगर वो रेवन बाकी सबको जान से मारकर हमारे पीछे आना डिसाइड करती है, तब हम दोनों भी उन बाकी इवॉल्वर्स की तरह ही मारे जाएंगे। तब हम लोग बस गार्डियन के बोन्स के पास ही जा सकते हैं। वीर की बात सुनने के बाद क्वीन कहती है ठीक है। के बाद वीर और क्वीन उस बोन्स की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। बहुत तेजी से ही भागते भागते और क्वीन उस बोन के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आ जाते हैं। तभी क्वीन वीर से कहती है, लोग उस बोन के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आ चुके हैं। ये एलियन अभी भी डरा नहीं है और हम लोग का पीछा कर रहा है। क्वीन की बात सुनने के बाद वीर कहता है जाकर उन हड्डियों के अंदर छुपते हैं। फिर तुरंत और उसके बाद तुरंत ही वीर और क्वीन भागते भागते जैसे एलियंस की बोन के अंदर जाकर छुप जाते हैं। उसके बाद वीर पलट कर देखता है, सुपर एलियन हॉर्स उनके बहुत ज्यादा करीब आने से हिचक रहा था। तभी वीर उस एलियन को देखते हुए कहता है, लगता है कि ये एलियन इस बोन्स के कारण डर कर उधर ही रुक गया है। ये अभी भी हमारे बाहर आने का वेट कर रहा है, इस जगह से दूर नहीं जा रहा है। उसके बाद वीर और क्वीन उस बोन के अंदर बैठकर थोड़ी देर आराम करने लग जाते हैं। वीर बहुत ज्यादा थकी हुई हालत में कहता है, ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि अपने जीन लॉक को इतने ज्यादा टाइम तक एक्टिवेट करने के बाद बॉडी में अभी थोड़ी भी एनर्जी नहीं बची है। अगर मैं इधर रुककर थोड़ी देर आराम नहीं कर पाता, मेरे को नहीं लगता था कि मैं कंटिन्यूअसली माउंटेन के नीचे पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। वीर उस एलियन की बोन्स को देखने के बाद कहता है, पता नहीं ये बोन्स किस एलियन की है। वो एलियन वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल और लेजेंडरी रहा होगा। फिर उस एलियन के मरने के बाद भी उस एलियन के रिमेन से भी ये सुपर एलियंस बहुत ज्यादा ही डरते हैं। वीर की बात सुनने के बाद क्वीन कहती है, लोग इस जगह पर ज्यादा देर के लिए रह भी नहीं सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमें यहाँ से जाना होगा। वीर और क्वीन को उधर रेस्ट करते हुए कुछ ही समय बीता था तो उन दोनों को बहुत सारे लोगों की कदमों की आवाज सुनाई देती है। और उसके बाद जैसे ही वीर और क्वीन डायरेक्शन की ओर देखते हैं जहाँ से उन लोगों को उस कदमों की आवाज आई थी, वो लोग कोई और नहीं, रोहन बट्रा और उसके आदमी लोग रहते हैं। उन लोगों को देखने के बाद वीर कहता है, क्या ये रोहन बट्रा और उसके आदमी लोग हैं? उन लोग कैसे इधर भागते हुए आ पा रहे हैं? लगा था कि अभी तक उन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और दूसरी तरफ वो रेड कलर का हॉर्स टारगेट को खोने के बाद बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड था। बट्रा और उन लोगों के आदमी को देखने के बाद सुपर एलियन हॉर्स उन लोगों के ऊपर अटैक करने चले जाता है। ऐसे ही रोहन बट्रा देखते हैं कि वो सुपर एलियन हॉर्स उन लोग की तरफ आ रहा है, तो उस एलियन की अटैक से बच जाते हैं और कहते हैं कि ये एलियन इधर क्या कर रहा है। उसके बाद जल्दी से रोहन बट्रा और उसके आदमी लोग स्केलेटन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं
और तभी वीर रोहन बटला से पूछता है, हाँ अंकल, मैं बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हूँ, आप और बाकी सब इस जगह तक कैसे पहुँचे। वीर की बात सुनने के बाद रोहन बटला कहते हैं, वेल कुछ मत पूछो कि मेरे लिए समझा पाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। उसके बाद वीर उस सुपर एलियन लेवन को देखता है, उस स्केलेटन के थोड़ी दूर एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई रहती है। वीर कहता है, लेवन भी अभी इधर आ चुकी है और ये अच्छी बात है कि वो इस स्केलेटन के अंदर नहीं आ सकती है। तभी भी रूहान बटलर से कहता है, रूहान अंकल, हम लोग हमेशा के लिए यहाँ पर तो बैठ नहीं सकते, तो आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। की बात सुनने के बाद रूहान बटलर कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, बस इंतजार करते हैं और देखते हैं, हो सकता है कि वो एलियन ज्यादा ही बोर हो जाए और यहाँ से चले जाए। और रूहान बटलर और उसके आदमी लोग भी उस स्केलेटन के अंदर आराम करने लग जाते हैं। फिर उन सभी लोगों को उस स्केलेटन के अंदर रहते रहते ही एक दिन बीत जाता है और तभी वीर को लौकी जैसी चीज की थकन महसूस होती है और वीर तुरंत ही उस लौकी जैसी चीज को बाहर निकाल लेता है और अपने मन में सोचता है, मैं अभी हाल फिलहाल में इतना ज्यादा नर्वस हो गया कि मैं इस चीज के बारे में भूल ही गया, आखिर में ये लौकी जैसी चीज है क्या। वीर उस लौकी जैसी चीज को वापस से अपने पॉकेट में रख लेता है। रूहान बटला उन दोनों एलियंस को बाहर इंतजार करता हुआ देखते हुए कहता है, नहीं लगता कि एलियंस यहाँ से जल्दी ही जाने वाले हैं, अगर हम लोग ऐसे ही उन एलियंस का जाने का इंतजार करते रहे तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। के बाद रूहान बटला वीर के पास आते हैं और वीर से कहते हैं, एलियन की बोन्स बहुत ज्यादा किलोमीटर तक फैली हुई हैं, में अगर हम लोग दो टीम बनाकर दो अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं, हो सकता है कि हमारे पास हमारी जान बचाने का कोई मौका हो, क्या रखता है वीर। रूहान बटला की बात सुनने के बाद वीर कहता है, ठीक है, हम लोग कैसे डिवाइड होंगे। अभी वीर अपने मन में सोचता है, रेड कलर का हॉर्स उस गार्डियन बोन के पूंछ के पास है, जो भी लोग भागते हुए उस डायरेक्शन की ओर जाएंगे लोगों का नुकसान ही होगा। तब इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों सुपर एलियंस भी उसी जगह पर अटैक करेंगे। रूहान बटला वीर का सवाल सुनने के बाद कहते हैं कि मैंने इस आइडिया के तुम लोगों के सामने रखा है कि मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा जोखिम नहीं रहने दूंगा, इसलिए मैं पूंछ की तरफ से दौड़ूंगा, मेरी भी एक शर्त है। तभी रूहान बटला कहते हैं, नमित सिंह और सभी लोग मेरे भाई के जैसे हैं और उन लोगों ने अपनी जिंदगी और मौत का परवाह किए ही कई सालों तक पीछा किया है, ये चाहता कि तुम लोग उन्हें अपने साथ ले जाओ। मेरी बॉडी की स्किल्स जितने भी लोग हैं उन सबसे अच्छी है, इसलिए मैं अकेले ही स्केलेटन की बोन के पास से भागूंगा, इससे तुम लोगों को कुछ टाइम मिल पाए तो अपनी जान को बचाकर भाग पाओ। रूहान बटला की इस बात को सुनने के बाद वीर अपने मन में सोचता, क्या वाकई में ये बुढ़ा आदमी इतना ज्यादा अच्छा इंसान है। रूहान बटला का ये सर्फिक्स एक्ट नमित सिंह और उन सब आदमियों को छू गया था। नमित सिंह रूहान बटला के पास आता है, बटला से कहता है, रूहान अंकल, अभी नमित सिंह चाह कर भी मुंह से एक भी सब बाहर नहीं निकल पा रहा था, इस सब के सब बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो गए थे। रूहान बटला नमित सिंह के चेहरे की ओर देखते हुए कहते हैं, लोगों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, अपना डिसीजन ले लिया है। और इसी के साथ नमित सिंह और सभी लोग फिलहाल क्वीन के साथ गार्डियन हाउंड के स्कल के पास जाने रखते हैं। रूहान बटला अकेले ही उस गार्डियन हाउंड के पूंछ की तरफ चले जाते हैं। रूहान बटला उन सब लोगों से कहते हैं, सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों को इशारा करूंगा, हम सब लोग एक ही समय में भागेंगे। दूसरी तरफ वीर ये देखता है कि रेड कलर का हॉर्स कल उन लोगों के पास आ गया था। नमित सिंह भी उस हॉर्स को देखने के बाद कहता है, ये लगता है कि उस लेवन का हमारा पीछा करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद रूहान बटला सभी लोगों को सिग्नल देते हुए कहते हैं, चलो भागो। के बाद तुरंत ही नमित सिंह और उसके आदमी लोग के चूज किए हुए डायरेक्शन की ओर भागने लगते हैं। क्वीन भी उन लोगों के साथ जाने ही वाली थी कि तभी वीर पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। तभी क्वीन को ये एहसास होता है कि तब क्या हो रहा है, वीर क्यों क्वीन को बाहर जाने के लिए रोक रहा है। तभी क्वीन कहती है, लेवन ने तो रूहान बटला को छोड़कर लोगों को अपना टारगेट बना लिया है। नमित सिंह और सभी लोग ऑलरेडी अपनी डायरेक्शन की ओर निकल चुके थे। वो रेड कलर का हॉर्स ऑलरेडी उन लोगों के पीछे आ चुका था और वो लेवन उन लोगों के सिर के ऊपर मंडरा रही थी। वो सब लोग वापस स्केलेटन की सेफ्टी की ओर नहीं आ पा रहे थे। तभी वीर ये सब होते देखते हुए कहता है, वो रूहान बटला बुरा रोमल ने हम लोगों के साथ खेल खेला है। इसी के साथ इस चैप्टर का यहीं पर ही एंड हो जाता है।